नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास हमेशा लिखा नहीं गया था। वह पत्थरों में दबा था, खंडहरों में बिखरा था और एक ऐसी लिपि में कैद था जिसे पढ़ना भारत भूल गया था। हजारों साल तक अशोक सिर्फ ग्रंथों का नाम रहा, उनका साम्राज्य एक कहानी बना रहा और उसके आदेश पत्थरों पर लिखे होने के बावजूद खामोश पड़े रहे। फिर एक दिन इतिहास की यह चुप्पी अनजाने में टूट गई। न किसी भारतीय विद्वान के हाथों, न किसी राजाश्रय में पले इतिहासकार द्वारा, बल्कि दो ऐसे अंग्रेज के जरिए जो भारत आए ही नहीं थे इतिहास खोजने। अब सवाल उठता है कि अगर ब्राह्मी लिपि कभी पढ़ी न जाती तो क्या सम्राट अशोक आज भी सिर्फ एक धार्मिक कथा होते, और क्या भारत की प्राचीन इतिहास कभी एक संगठित रूप से सामने आ पाता। मैं हूं महावीर प्रसाद, आपका स्वागत है एजू एरिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे उन दो अनजाने खोजकर्ता की जिन्होंने अनजाने में ही भारत के इतिहास को दोबारा खोज निकाला। यह कहानी उस इतिहास की है जो सदियों तक हमारे सामने तो था, लेकिन हमारे देश के तथाकथित विद्वान उस इतिहास को पढ़ नहीं सकते थे। साल 1819 के आसपास महज 20 साल की उम्र में जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साधारण कर्मचारी बनकर भारत पहुंचा था। उसका काम था टकसाल में सिक्कों की जांच करना, धातु कितनी शुद्ध है, वजन सही है या नहीं, ढलाई ठीक हुई या नहीं। इतिहास से उसका कोई लेना देना नहीं था। टकसाल में उसके सामने देश के अलग अलग हिस्सों से सिक्के आने लगे। उस पर ग्रीक अक्षर थे, कुछ पर अजीब सी भारतीय लिपि और कुछ पर दोनों एक साथ। प्रिंसेप ने नोट किया कि एक ही राजा का नाम ग्रीक में साफ लिखा है, लेकिन यहीं से एक टकसाल कर्मचारी अनजाने में भारत की सबसे पुरानी लिपि के पीछे पड़ गया और खोज हुई ब्राह्मी लिपि का। अब सवाल उठता है, पहला वह कौन सा सिक्का था जिसने प्रिंसेप को शक में डाला। वह था एक छोटा सा चांदी का सिक्का जो उत्तर पश्चिम भारत से आया था, आज के अफगानिस्तान और पंजाब वाले इलाके से। टकसाल में ऐसे सिक्के तो रोज आते थे, लेकिन यह वाला कुछ अलग था। इसके एक तरफ ग्रीक भाषा में साफ लिखा हुआ था, ऐसी लिपि जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। यही से शुरू होता है जेम्स प्रिंसेप का खोज। उसने पहली बार सोचा, अगर यह सिक्का एक ही राजा का है तो दोनों तरफ एक ही बात लिखी होनी चाहिए। यह कोई अनुमान नहीं था, यह तर्क था, और प्रिंसेप ने उस सिक्के को अलग रख लिया। फिर उसने ऐसे ही और कई सिक्के ढूंढे। कुछ सिक्कों पर ग्रीक नाम था, मेनेंडस, एपोलोडोटस, एंटियालकिड्स, और हर बार दूसरी तरफ वही अनजान लिपि। प्रिंसेप ने एक काम किया, उसने ग्रीक नाम के अक्षरों की संख्या गिनी, फिर भारतीय लिपि के चिन्हों की संख्या गिनी। संख्या बराबर थी। यह पहला ठोस सबूत था। मतलब एक चिन्ह, एक ध्वनि। यही से ब्राह्मी लिपि पहली बार एक डिकोड होने वाली लिपि बनी। अब सिक्के सिर्फ मुद्रा नहीं थे, वे द्विभाषी दस्तावेज बन चुके थे। प्रिंसेप समझ गया था कि अगर इन सिक्कों को ध्यान से पढ़ लिया जाए तो पत्थरों पर लिखी लिपि भी पढ़ी जा सकती है। और यही हुआ भी। उन्होंने सिक्के से ब्राह्मी के पहले अक्षर पहचाने। उन्हीं अक्षरों से बाद में देवानाम पियदस्सी पढ़ा गया और वहीं से सम्राट अशोक इतिहास में वापस लौटा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह कोई भावुक खोज नहीं थी, यह एक सिक्का था, एक तर्क था और एक जिद थी। और यही वजह है कि जेम्स प्रिंसेप की खोज किसी किताब से नहीं, टकसाल की मेज से शुरू हुई। जेम्स प्रिंसेप जिस सिक्के के कारण इतिहास में अमर हुए, वह था इंडो ग्रीक राजा अगाथोक्लीज का सिक्का,
जेम्स प्रिंसेप 1833-34 के आसपास भारत में थे। उन्हें अलग अलग जगहों से यूनानी राजाओं के पुराने सिक्के मिले। इन सिक्कों की खास बात यह थी कि एक तरफ ग्रीक भाषा और दूसरी तरफ भारतीय लिपि यानी ब्राह्मी या खरोष्टी लिखी थी। यहीं से खेल पलट गया। क्या हुआ आगे? प्रिंसेप को ग्रीक पढ़नी आती थी। उन्होंने ग्रीक नाम पढ़ा, एगाथोक्लीज। फिर उसी सिक्के को दूसरी तरफ लिखे ब्राह्मी अक्षर को ग्रीक भाषा से मिलान किया और इसी तुलना से उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पहली बार वैज्ञानिक पहचान कर ली। अशोक के स्तंभ और शिलालेख पढ़ा जा सके। देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी यानी सम्राट अशोक भारत का प्राचीन इतिहास पहली बार बोल उठा। जेम्स प्रिंसेप का यह खोज साल 1837 में कलकत्ता, आज का कलकत्ता में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में छपा। यही वह मंच था जहां प्रिंसेप ने पहली बार लिखा, इन शिलालेख की लिपि को पढ़ा जा सकती है।